हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज ना हम एक चीज़ देखेंगे जो मैं ये कह रहा था कि डीएलएल लाइब्रेरीज से हम कहते हैं या बैकएंड कोड जो हम लिखते हैं उसको, यानी कि हम कैसे जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो असल में ये जो हमने कंसोल पे जितना काम किया ना, अभी तो हम अपनी असाइनमेंट तक या कोड चैलेंज तक ना इसे ये काम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो है ना ये कंसोल एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में जो है ना हमारे पास यानी कि ये ब्लैक स्क्रीन या इस तरह की चीजें नहीं होती। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना वो क्या होती है, देखो, एक जो कंपनी है उसके अंदर जब जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, या वेब एप्लीकेशन हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसका ना पहले आर्किटेक्चर डिजाइन होता है कि भाई इस एप्लीकेशन को हम कैसे बनाएं। जब भी कोई एप्लीकेशन बनाई जाती है ना, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है ना, यूजर की कह लो या क्लाइंट की कह लो, वो ये रिक्वायरमेंट आती है कि वो उस एप्लीकेशन को यूज कैसे करेगा। मतलब ये है कि एप्लीकेशन को यूज करने के, देखो, हमारे पास आजकल की वर्ल्ड में कितने यानी कि प्लेटफॉर्म या चीजें हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, कोई टैब एप्लीकेशन भी हो सकती है, और इसके अलावा स्मार्ट वॉच की एप्लीकेशन भी हो सकती है। यानी कि जितनी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू यूजर इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है, यूजर कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्शन लेता है, अपना डाटा देता है, डाटा स्टोर होता है पीछे, ठीक है, फिर वो डाटा रिट्रीव करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस अप्लाई होते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना, वो सारी हमारी यूजर इंटरफेस की डिवाइसेस होती है, ठीक है। अब जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी ना कि भाई, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करनी है, मैं एक अटेंडेंस सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है। एक कंपनी ने अपना अटेंडेंस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मेरा जो एम्प्लॉय है ना, वो चाहे मोबाइल से अपनी अटेंडेंस लगा ले, ठीक है। मेरा जो एम्प्लॉय है वो चाहे जब लैपटॉप पे लॉग इन होगा, ठीक है, उसके बाद वो अपनी अटेंडेंस लगा ले लैपटॉप की एप्लीकेशन के थ्रू, या मेरा वो जो क्लाइंट है वो, अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, ठीक है, उसको इन चीज़ों की एक्सेस नहीं है, उसने मोबाइल पे एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल की हुई, तो वेबसाइट के थ्रू जो है ना लॉग इन करके अपनी अटेंडेंस लगा ले, ठीक है। और ना ही सिर्फ अटेंडेंस लगाए, बल्कि जो है ना उसमें ये चीज़ें भी वो देख पाए कि भाई मेरी जो है ना लीव्स कितनी रिमेनिंग है, ठीक है, या मेरा इस महीने का ओवर टाइम कितना बना है, ठीक है, या जो मेरा ओवर टाइम बना है उसके अकॉर्डिंगली मेरी जो है लास्ट मंथ की सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है, अगर उसे सैलरी नहीं अभी तक ट्रांसफर हुई, या इसके अलावा उसने किस किस दिन उसने जो है अटेंडेंस टाइम लगाई है, किस किस दिन उसने अटेंडेंस लेट लगाई है, जिस दिन उसने अटेंडेंस लेट लगाई है उस दिन उसको क्या पेनल्टी पड़ी है। ये सारी बिजनेस लॉजिक जो है ना, वो वहां पे शो हो, चाहे वो मोबाइल से, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन यूज करे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की, चाहे वो डेस्कटॉप यूज करे, और चाहे वो वेब एप्ली यानी कि वेबसाइट से यूज करे। अच्छा, जो वेब वेब एप्लीकेशन जब भी बोला जाता है ना, ये जो फेसबुक है ये वेब एप्लीकेशन है। ऐसी एप्लीकेशन जो यानी कि यूजर से डाटा ले, उस पे मैनिपुलेशन करे, यूजर को डाटा दोबारा दिखाए, अपने बिजनेस लॉजिक अप्लाई करे, उसको हम वेब वेब एप्लीकेशन कहते हैं, ना कि वेबसाइट। वेबसाइट हमारे पास एक स्टैटिक सी वेबसाइट होती है, जिसमें जो है ना, यानी कि कह लो कि सिर्फ आउटपुट आ रही होती है यूजर को, यूजर से कोई वो इनपुट नहीं लेता, ठीक है, ना ही उस इनपुट के अगेंस्ट, जब वो इनपुट ही नहीं लेगा तो उस इनपुट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन या बिजनेस लॉजिक नहीं अप्लाई होगी, ठीक है। सिंपल साइट जिसे हम स्टैटिक साइट कहते हैं, या लिटिल बिट जेनेरिक हो भी सकती है कि भाई उसमें डेट जेनेरिकली आ रही हो, या उसमें जिस जगह पे आप बैठे हो वो लोकेशन आपकी जेनेरिकली आ रही हो, इस तरह हो सकता है। लेकिन जहाँ पे डाटा के साथ मैनिपुलेशन होगी ना, वो हमारी वेबसाइट नहीं कहलाती, वो हमारी क्या कहलाती है, वेब एप्लीकेशन। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, हम ये वेब एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम वेबसाइट के लिए नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। और वेबसाइट का इतना, यानी कि बस एक कह लो कि जिस तरह क्या है कि भाई कोई स्कूल है जिसने बेसिक सी अपनी साइट बनानी है, वो वेबसाइट बनवाएगा, ठीक है। मोस्टली जो है ना वो वेब एप्लीकेशन ही होती है। इवन के जितनी भी आप एप्लीकेशन यूज करते होगे, जिसके लिए आप क्या नाम है, वेबसाइट को ओपन करते होगे, ब्राउज करते होगे, वो सारी की सारी हमारी वेब एप्लीकेशन है। गूगल हमारा वेब एप्लीकेशन है, फेसबुक हो गई, या जितनी भी याहू, जीमेल, ये सारी हमारी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था, लेकिन सारी डिवाइसेस के लिए बनाना है। अब अगर देखा जाए ना,
तो जितना हमारा नॉलेज है तो क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको एक अलग से लेके चलेंगे। इसी तरह एक मोबाइल का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको अलग से लेके चलेंगे। फिर इसी तरह एक यानी कि डेस्कटॉप का एप्लीकेशन बनाएंगे, उसको अलग से लेके चलेंगे। तो इससे क्या नुकसान होगा हमें, कि जब हम ये चीजें अलग अलग इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कल को बिजनेस जरा सा भी चेंज होता है तो हमें इन सब जगह पे अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जब उन्होंने ये एप्लीकेशन बनवानी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई जिनके आवर टाइम होंगे ना उनको 1.25% के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से जो है ना सैलरी मिलेगी। यानी कि जो उनकी पर आवर की बेस सैलरी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 के हिसाब से, वो सैलरी जो है ना हम उन्हें देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़े अरसे बाद वो कहते हैं कि नहीं जी हमारा बिजनेस चेंज हो गया, अब जो है ना हम उन्हें वन 1.5 के हिसाब से जो है ना ओवर टाइम की सैलरी देंगे। ठीक है, इस तरह करके, ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है ना, लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चेंज होते हैं। तो होगा क्या कि हमें जो है ना फिर सारे एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करना पड़ेगा, दोबारा उनका बिजनेस लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, और दोबारा उनको डिप्लॉय करना पड़ेगा स्पेसिफिक सर्वर पे जहाँ पे वो डिप्लॉय हुए हैं, यानी कि जहाँ से जो है ना यूजर हमारे डाटा उठा रहे हैं। लेकिन इनके लिए जो अप्रोच यूज होती है ना, वो हम क्या कहते हैं कि भाई हम यूआई ये एक एग्जांपल है कि भाई हम जो यूआई है ना उनकी एक लेयर बना दें, कि जितनी भी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या ये वाली एप्लीकेशन या इस तरह की एप्लीकेशन, उनकी हम सबकी जो है ना एक लेयर बना दें। ठीक है, वो तो ठीक है, अलग अलग इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है, एक्सएमएल होती है उसके थ्रू, यानी कि वो आनी चाहिए तो मोबाइल, आप मोबाइल का इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो वेब एप्लीकेशन होती है उसका इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है HTML, ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो अगर ये करना है तो वो आनी चाहिए। इसी तरह डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है, वो हमारे पास कंट्रोल होते हैं डेस्कटॉप के, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, और ये यानी कि कह लो लिस्ट कंट्रोल, कंबो कंट्रोल, वो सारे लगाने आने चाहिए तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर यूआई को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो हमें बैकएंड जो है ना ऐसा लिखना चाहिए कि भाई चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो, वो हमारे इस बैकएंड को हिट करे। चाहे मोबाइल हो वो भी इस बैकएंड को हिट करे, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो वो भी इस बैकएंड को हिट करे। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, कल को हमारा बिजनेस चेंज होगा ना, तो हम सिर्फ इस बैकएंड को चेंज करेंगे बस। ठीक है, जब एक बैकएंड को चेंज करेंगे, मोबाइल तो ऑलरेडी हिट इधर कर रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑलरेडी हिट इधर कर रही है, तो जब हमारा ये चेंज हो जाएगा ना, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली हमारी चेंज हो जाएगी। तो इस बैकएंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ना हम क्लास लाइब्रेरी यूज करते हैं या DLL यूज करते हैं। ये जो ये वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये इट्स सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। क्लास लाइब्रेरी की फर्स्ट डेफिनेशन ही यही है कि वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, यानी कि उन्हें आप रन नहीं कर सकते। हाँ, उसका कोड जो है ना अपने, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हो थ्रू प्रोग्रामिंग कोडिंग, मगर उस क्लास को या उसको आप जिस तरह अभी हमने कंसोल को पिन में गए थे, डिबग में गए थे, वहां पे जाके डबल क्लिक करके रन करते थे ना अपने कोड को, वो नहीं हम कर सकते। तो इसलिए इसे कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। ठीक है, जब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है तो ये फाइल जो है ना हम इसमें असेस कर लेते हैं, ये फाइल हम इसमें असेस कर लेते हैं, ये फाइल जिस प्रोजेक्ट में भी हमें चाहिए उसकी यूआई के साथ हम ये वाली फाइल असेस कर लेते हैं। तो इसका फायदा यही होता है कि जब बिजनेस चेंज होगा, हमारी ये वाली फाइल जो है ना उस सर्वर पर रिप्लेस होगी हर जगह बस। तो हमारी जो बिजनेस है ना वो चेंज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये फाइल कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसका मेन फायदा यही है कि हम अपना बिजनेस जो है ना वो अपनी DLL में लिखते हैं। यहाँ पे एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने C# की DLL बनाई है ना, तो वो जावा में यूज नहीं होगी। यानी कि अगर आपकी यूआई जावा वगैरह वाली है, तो आपको जावा की ही DLL बनानी पड़ेगी। आई थिंक जावा में उसे SDK कहते हैं। ठीक है, इसी तरह करके अगर पाइथन है तो आपको उसकी DLL बनानी पड़ेगी। यानी कि जो प्रोग्रामिंग में आप उस कोड को असेस करना चाह रहे हो ना, तो आपको बैकएंड भी उसी प्रोग्रामिंग का चाहिए होगा। लेकिन ये मसला भी बहुत अच्छी तरह हल हो गया हुआ है।
ये मसला भी ना बहुत अच्छी तरह हल हो गया हुआ है कि भाई कैसे हम जो है ना इनकम्पैटिबल कंपैटिबल चीजें जो है ना बना सकते हैं। यानी कि अभी क्या है, इनकम्पैटिबल है कि भाई सी शार्प की डीएलएल बनाएंगे, वो आगे जो है हम जावा में नहीं यूज कर सकते। ठीक है ना, लेकिन ये हम ऑन आगे देखेंगे कैसे वो मसला हल हुआ है। लेकिन वो इतनी अच्छी तरह हल हुआ है कि भाई कोई किसी, यानी कि कह लो कोई मसला ही नहीं रहा किसी के लिए। इसलिए जो है ना हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या इस फील्ड में ना ये कहा जाता है, बैक एंड ना किसी भी एक प्रोग्रामिंग में आपको आना चाहिए बस। और फ्रंट एंड हर किसी का सेम होता है। यानी कि अगर जावा में भी आप लोगों ने बैकएंड प्रोग्रामिंग की है ना, उसे जेएसपी कहते हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अगर वो आप लोगों ने की है ना, फ्रंट एंड अगेन आपका वेब एप्लीकेशन है तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा। मोबाइल है तो मोबाइल के लिए भी इसकी अपनी लैंग्वेज होती है जिसे जैमरिक कहते हैं। XAML यानी कि लैंग्वेज होती है, वो सीखनी पड़ती है, उससे ही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब हम जो है ना अपने यानी कि डीएलएल लाइब्रेरी या क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, वो बनाने चाहते हैं कि वो कैसे बनाते हैं। मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ फाइल में आया, न्यू में गया, प्रोजेक्ट में गया। ये देखो, क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, ये सी शार्प वाली जो हम सी शार्प सीख रहे हैं, सी शार्प वाली बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, ये जो भी डिफरेंस देख रहे हो आप देख सकते हो खुद। तो ये मैंने क्या किया, क्लास लाइब्रेरी किसकी बनाई, .NET की, सी शार्प में। इसको मैंने नेक्स्ट किया और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे देखो सिर्फ एक क्लास आ गई है बस, और वो भी क्या है, एग्जीक्यूटेबल नहीं है। मीन टू से ना यहाँ पे कोई मेन का मेथड है, ठीक है, ना यहाँ पे कोई मेन की क्लास है। उन्होंने सिर्फ एक फाइल बना दी, और चाहो तो आप इसे भी डिलीट कर सकते हो, कि जो कि मैंने डिलीट कर दिया है इसे। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनता है इसका। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो है ना वो जो हमने एग्जांपल की थी ना हमारे वो कन्वर्ट इमेज वाली, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसे एज अ डीएलएल जो है ना अपने दूसरे प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करता हूँ। वो हमारी क्लास क्या थी, ये मैंने इमेज इमेज कन्वर्टर की क्लास बनाई थी। ठीक है, इस क्लास का सेम नेम मैं वहां पे ले जाता हूँ, मैं एक क्लास यहाँ पे बनाता हूँ। बाकी सारे काम, बाकी सारी हमारी बिजनेसेस वैसे ही हैं जैसे हमने पहले इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, या जैसे हमने यानी कि ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। यहाँ पे मैं गया ऐड में, और मैंने ये क्या किया, एक क्लास बनाई। ठीक है, उसका क्या नाम रख दिया, इमेज कन्वर्टर। ये मेरे पास क्लास बन गई। ठीक है, इसमें क्या किया, जो भी मेरे फंक्शन थे वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। ठीक है, अब मैंने एक इंटरफेस बनाया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं थ्रू इंटरफेस जो है ना इस लाइव, यानी कि जो भी मेरा कह लो कि प्रोग्रामर होगा या जो है ना, यानी कि जो जो भी इस कोड को असेस करेगा वो थ्रू इंटरफेस करे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो है ना मेरी इस डायरेक्ट क्लास को असेस करे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इंटरफेस बनाया, ये मेरा इंटरफेस आ गया, आई इमेज कन्वर्टर। और यहाँ से मैंने इंटरफेस भी कॉपी कर दिए सारे। इस इंटरफेस को मैंने इनहेरिट कर दिया अपनी उस क्लास के साथ। सिंपल ये चीज भी मैंने कॉपी कर दी। बस ये मेरी जो है ना वो लाइब्रेरी बन गई है।
अब जो क्लाइंट मुझसे जो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंगली मैं उसे यानी कि रिटर्न करूंगा। अब ये रिटर्न कैसे करूंगा? ये मेरी क्लास क्या है? प्राइवेट है। एक मैं उसे क्लास बना के देता हूँ। पैकेजेस की जो मैं उसे करूंगा पब्लिक। इसको बल्कि मैं कहता हूँ सिल्वर पैकेज। और यहाँ पे मैंने इसका फंक्शन बनाया हुआ था। मुझे स्टैटिक नहीं चाहिए। रिटर्न टाइप लेस एक्सेसिबल देन मेथड। ये रिटर्न टाइप तो नहीं डिमांड कर रहा? हाँ, ये रिटर्न टाइप दी भी है ना। ये है ना रिटर्न टाइप। हम्म। ये मुझे लगता है नेम स्पेस वगैरह ना जो सिल्वर पैकेज। ये जो रिटर्न इमेज कन्वर्टर है, इसको पब्लिक करेंगे ठीक नहीं हो जाएगी? किसको? जो रिटर्न में आ रही है इमेज कन्वर्टर, ये पब्लिक ये ही है जो, ना। नहीं, जो मेथड के अंदर क्लास नहीं है, नहीं, ये तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया है ना इसका। हाँ, एक मिनट एक मिनट। क्लास को जहाँ नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। ये क्लास लाइब्रेरी है। ये भी क्लास। हाँ, इधर एसेस हो रहा है ना ये। एक मिनट। एसेस हो रही है इधर। ये हम गूगल से देख लेते हैं क्या कह रहा है।
यही काम हमने किया है ना। ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। ये आई थिंक कम्प्लीटली एक्सेसिबल नहीं थी शायद क्लास। लेकिन मेरा इशू ये है कि मैं इसे मैंने प्राइवेट ही रखना है ना। कि जब यूजर जो है इसका ऑब्जेक्ट बनाए सिल्वर पैकेज का। चलो अभी करके देख लेते हैं। अच्छा, ये अब जो है ना, ये क्या होगा, सिर्फ रिबिल्ड होगा। यहाँ से देखो, ये बिल्ड से सीधे आ गया लिखा हुआ। ठीक है, जब ये रिबिल्ड होता है ना, तो हम इसके इधर जाते हैं, ये बिल्ड, ये देखो ये लाइब्रेरी बन गई है। यहाँ पे देखो कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनी। ठीक है, अब हमने इसको एसेस कैसे, यानी इसको यूज कर कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट में, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा। अब इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मैंने इंटरफेस भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, और सिर्फ हमारे पास ये रह गई। ठीक है, इसको भी मैं इसलिए आज से क्लीन कर देता हूँ कि सारा डाटा रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ पे आया, ये, और ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको मैंने एक बिल्ड कर लिया, कोई एरर नहीं होना चाहिए कोड में। ठीक है, बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। अब मैंने क्या करना है कि वो वाली जो डीएलएल बनाई है ना, उसको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसका ये पाथ जो है ये कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होगा, क्योंकि ये डीएलएल यहाँ पे पड़ी हुई है। या ये भी कर सकता हूँ, इस डीएलएल को कहीं कॉपी करके ले जाऊँ। ये बल्कि ज्यादा अच्छा सोल्यूशन होता है कि अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ इसको। वो ऊपर आ रहा था ना, इसको राइट मैंने क्लिक करके। कॉपी कर लिया, अच्छा। और अपने मैं दूसरे प्रोजेक्ट में गया, इस पे मैंने एक फोल्डर बना लिया डीएलएल के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसको इस प्रोजेक्ट में लोड करना है। कैसे करूंगा, ये रेफरेंसेस आ रहा है, इस पे राइट क्लिक किया, ऐड रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यानी कि डीएलएल बहुत सारी ऐसी अवेलेबल होती हैं जो आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, ब्राउज की करना है इसको, यहाँ पे गया, इसे ब्राउज किया, और ये वाली डीएलएल का पाथ देना है मुझे। पहले मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पड़ी हुई है, इसे मैंने कॉपी कर लिया। ये डीएलएल को मैंने अपने प्रोजेक्ट में क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ये देखो यहाँ पे आ भी गई है। ठीक है, अब मैंने जो है ना, उसको कॉल करना है। क्या मैंने बनाया हुआ उसका, सिल्वर। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सिल्वर पैकेज। अब ये यहाँ पे नहीं आया, इसलिए क्यों, क्योंकि इसकी नेम स्पेस ऐड नहीं है। तो मैंने इसकी नेम स्पेस ऐड कर दी।
ठीक है, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, सिल्वर पैकेज का फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे भी हमने अगर देखो, यार ये कुछ गलत किया है मैंने। हाँ, मुझे ये क्लास नहीं यूज करनी, मुझे ये सिल्वर पैकेज यूज करना है। सही किया तो। ठीक है, और अब ये इमेज कन्वर्टर डॉट मेरे पास ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेज कन्वर्टर को रिटर्न करवाया हुआ है, जो कि मुझे वो नहीं करवाना। मुझे क्या रिटर्न करवाना है, सिर्फ सिल्वर पैकेज को। ये तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं होता इंटरफेस। आप पब्लिक होता है, मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है इसका। आई डोंट नो ये इस तरह क्यों कर रहा है। नहीं, ये जो है ना इसके अंदर के मेथड बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। मैं ख्याल है ये, अच्छा ये यहाँ पे ये नहीं, इधर नहीं आएगा, वो इधर ही आएगा। क्योंकि इधर मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे इसे प्राइवेट ही रखना है। हाँ, वो ये इशू था। क्योंकि देखो इसकी हम एक्सेसिबिलिटी जो है ना पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरफेस बजाते खुद जो है ना ये पब्लिक नहीं किया था हमने। इसके अंदर के मेंबर और मेथड जो है ना वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, बजाते खुद ये पब्लिक नहीं होता। यही इशू था। ये हो- ठीक है, अब मैंने, अच्छा अब इसमें जो है ना ये मसला होता है थोड़ा। वो क्या मसला होता है कि जब मैंने इधर चेंज किया ना, अब तो मैंने इधर इसे डिबग कर दिया, अब ये ऑटोमेटिकली उधर नहीं जाएगा। अगेन मुझे वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि उस क्लास लाइब्रेरी को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली क्लास लाइब्रेरी को ये जरूरी देखना होता है कि बिल्ड आखिरी बिल्ड कब हुई है, ये 9:30 पे हुई है, अभी भी हमारे यानी अभी अभी हुई है। इसको मैंने दोबारा कॉपी किया, और इस वाले प्रोजेक्ट में आए जहां पे ये हमने डीएलएल रखी हुई है, वहां पे हमने इसको अभी देखो पुराना वर्जन कौन सा पड़ा हुआ है, 9:26 का पड़ा हुआ है, तो मैंने नया वर्जन इसका अपडेट कर दिया। यानी कि एक तरह से ये एग्जांपल सामने आ कि हमने बिजनेस चेंज किया और सिर्फ डीएलएल चेंज कर दी उसकी। तो डीएलएल चेंज करने से क्या हुआ कि हमारे पास वो वहां पे चेंज हो गया। इसको हम दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये काम ना आसान होता है, लेकिन अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम लोग मैनुअली इसे करना, ताकि इस चीज की ना समझ आ जाए इसमें। यानी कि एक और इजी वे है, हम यूजुअली वो यूज करते हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ से देखना है कि मैंने क्या एक्सेस किसे करना है, सिल्वर पैकेज को। सिल्वर पैकेज के अंदर जो है मेरे पास है,
नहीं एक्सेस हो रहा है ये। ये आई सिल्वर पैकेजेस वो होगी ना क्लास। नहीं नहीं, ये वाली क्लास में एक्सेस कर रहा हूँ अच्छा। यार। शुएब भाई, वैसे एक चीज़ है, आप जो कह रहे हैं कि वो इंटरफेस को हमें हाँ पब्लिक हाँ खुद करना चाहिए, तो अगर वो हाँ हाँ। आपने जो पब्लिक नहीं लगाया था लेकिन वो इनहेरिट तो हो रही थी फिर भी। क्योंकि वो सेम लाइब्रेरी में था ना। अच्छा अच्छा। ये अब सही होगा, क्योंकि असल में ये वाली क्लास हम एक्सेस कर रहे हैं, इसको हमने पब्लिक नहीं किया था। हम्म। ये रिबिल्ड कर दिया इसे। ये मैं वापस आया, इसको स्क्रीन 933 की है, इसको मैंने अपडेट कर दिया यहाँ पे। जब ये अपडेट की है, वापस गया अपने प्रोजेक्ट में। हाँ देखो अब आ गई है। ठीक है। वो पब्लिक नहीं थी। और अब ओबीजे डॉट, ये सिल्वर पैकेज आ गया। अच्छा, ये चीजें ना हम डॉक्यूमेंटेशन में भी बताते हैं यूजर को, कैसे उसने जो है ना हमारा वो सिल्वर पैकेज को यूज करना है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। और अब वो सिल्वर पैकेज जो उसका इंटरफेस होगा, वो देखो वो यूज कर पा रहा है। ठीक है। अब देखो किस तरह, यानी कि हमने उसे पूरी लाइब्रेरी दी और उस लाइब्रेरी में सब फंक्शन लिखे हुए हैं, लेकिन वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, इसका अभी ये हमने पब्लिक किया हुआ है, इसलिए मैं भी बने, लेकिन अभी हम पब्लिक इसकी खत्म करते हैं एक्सेस। हाँ देखो वो बना पा रहा है, नुकसान देख रहे हो पब्लिक करने का, तो ये मैं कह रहा था कि हमें पब्लिक नहीं करना उसे। और अब एरर भी नहीं आएगा कोई। बिल सक्सीड हो गई। दोबारा मैं उस पर गया, इधर से मैंने डीएलएल उठाई, इधर डीएलएल रखी। अच्छा, ये पूरा काम ऑटोमेटिक होता है, लेकिन आप लोग अभी मैनुअल करना, ताकि जो है ना ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो। अब मैं वो बना रहा हूँ, उसका क्या क्लास थी, इमेज कन्वर्टर की। ठीक है, अब उसे एक्सेसिबल ही नहीं है। समझ आई बात की। अगर हम उसे पब्लिक कर दे, यही चीजें एसेस मॉडिफायर्स होते हैं, कि यही चीजें क्या है, इनकैप्सुलेशन है, कैसे हम चीजों को हाइड कर रहे हैं उसको। अब जिसने सिल्वर पैकेज लिया है ना, उसे हम ये वाली डीएलएल देंगे। ठीक है, ये जो हमने डीएलएल बना लिया है इधर, ये वाली। लेकिन अगर किसी ने गोल्ड पैकेज लिया है, तो उसे क्या मॉडिफाई करके देंगे हम, दोबारा पैकेज में आएंगे, ये वाला फंक्शन उसे नहीं देंगे। उसको देंगे हम गोल्ड, गोल्ड का पैकेज। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, आई गोल्ड पैकेज, इसको हम नाम भी दे देते हैं गोल्ड पैकेज का। रिटर्न यही क्लास होगी। ठीक है, रिटर्न में उसके पास कोई वो नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं देख लूँ कि ये पब्लिक है, पब्लिक है, इसकी मैंने दोबारा बिल्ड बनाई। ठीक है, और बिल्ड को दोबारा देखा मैंने 935। ठीक है, अभी बनी है। इसको मैंने कॉपी किया, वापस इधर रखा, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं अपने कोड में आया ओरिजिनल वाले। अब देखो ये सिल्वर पैकेज का नहीं आ रहा उसके पास। क्यों? क्योंकि अब उसे इसे सिर्फ एक्सेस है गोल्ड पैकेज की। अब ये मैंने गोल्ड पैकेज दे दिया इसे, यहाँ पे भी गोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे दो फंक्शन की एक्सेस आ गई। ठीक है, अब लास्ट ट्राई डायमंड पैकेज की भी कर लेते हैं। अब मैंने यूज देखो, ये मेरी चीजें सेम है, ये बिजनेस भी सेम है, सिर्फ उसे क्या डीएल देनी है। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन होता है कि यहाँ पे भी चेंज ना करना पड़े, कैसे देते हैं वो आस्ता आस्ता आप सीखोगे। मैं कह रहा हूँ कि बेस से चीजें क्लियर हो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मैंने इसे देना है डायमंड पैकेज, यानी कि उसको मैं कौन सी लाइब्रेरी दूंगा। ठीक है, इसको मैंने बिल्ड किया, बिल्ड से सीड हो गया, वापस मैं इसकी डीएलएल पे गया,
कंफर्म किया डीएल लेटेस्ट है 937 की है। इसको मैंने कॉपी किया, जहाँ पे मैंने डीएलएल रखी मैं वहां पे डीएलएल को रख दिया, रिप्लेस कर दिया, वापस अपने कोड पे आया जहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, ठीक है, उसने एरर भी दे दिया गोल्ड का। तो इधर मेरे पास अब किसकी एक्सेस है, सिर्फ डायमंड पैकेज की। तो अब मैं अगर इसे डायमंड करूंगा, अब ये देखो इसे तीनों एक्सेस आ गए, ठीक है। अब मेरा कुछ भी अगर चेंज होता है ना इधर क्लास लाइब्रेरी में, इधर चेंज होता है तो मेरा इधर चेंज होगा इस, ठीक है। और ये यूजर को पता भी नहीं चलेगा। अभी इस फाइल को आप इवन के रीड भी नहीं कर सकते। अगर मैं डीएलएल पे जाऊं, इस पे राइट क्लिक करूं और ओपन विद करूं नोटपैड में, देख रहे हो क्या आया है? यानी कि सारी चीजें हाइड हो गई, जो हमने सिक्योरिटी देनी थी वो दे दी, इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट कर दी, एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट कर दी अपने लिहाज से कि कौन यूजर कौन सा फंक्शन यूज कर सके, वो चीज मैंने इधर इंप्लीमेंट कर दी। तो इस तरह करके जो है ना हम डीएलएल्स पे काम करेंगे, तो ये डीएलएल्स आपको बहुत अच्छा फ्रीक्वेंटली जो है ना आपको हो जाएंगी, इसका मसला नहीं है। ये आज शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई ये फंक्शन क्यों नहीं कॉल हो रहा, किस लिए नहीं कॉल हो रहा। हमारी जो मिस्टेक थी हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इसे हमने पब्लिक नहीं किया हुआ था। यानी क्लास को तो कभी करना ही नहीं है पब्लिक। ये जो हमने अभी क्लास बनाई थी ये वाली, अगर देखो इसको पब्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि वो इसका ऑब्जेक्ट वहां पे बना सकता है। अगर उसने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका मतलब कि तीनों फंक्शन यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने कीप इन माइंड रखनी होती है कि भाई उसको कितनी एक्सेस देनी है। वो जो एक्सेस को रोकना है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ना, वो सिर्फ किससे हम अचीव कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन से और एब्स्ट्रैक्शन से। ये इंटरफेस हमारी एब्स्ट्रैक्शन है, और ये जो पब्लिक हमने किया है इसको, ये इनकैप्सुलेशन है। इसको पब्लिक किया, इसको प्राइवेट रखा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इनकैप्सुलेशन है। तो इस तरह करके जो है ना हम क्लास लाइब्रेरीज में काम करते हैं। अभी एक जो है ना 5-10 मिनट की छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब सर मीटिंग रिक्वेस्ट भेजो, तो फिर उसमें जो है ना बाइंड अप करके जो है ना क्लोज अप कर देते हैं चीज।